नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन जैन। सरकार अलग अलग देशों की सांसदों से संपर्क और संवाद के लिए संसदीय मैत्री समूह यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाने जा रही है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भेजे गए अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों की कामयाबी के बाद पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी खुद जानकारी दी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामलों में विपक्ष का रवैया और उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग पर सांसदों की बेचैनी चरम पर है, भले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस नोटिस को खारिज नहीं किया हो। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी की सिफारिश के बावजूद विपक्षी सांसदों ने चुप्पी साध रखी है। तो क्या पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप क्या है और महाभियोग को लेकर क्यों विपक्ष है सवालों में, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स की जो ये प्लान तैयार किया जा रहा है वो है क्या आखिर? देखिए, एक सप्ताह पहले हमने एक स्टोरी की थी और हमने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी शशि थरूर को एक ऐसा रोल दे रहे हैं कि जिसके पास एक सरकारी जिम्मेदारी हो जाएगी। ही विल एक्ट एज अ सुपर फॉरेन मिनिस्टर। बस मैं बताने के लिए कह रहा हूं, विदेश मंत्री नहीं होंगे, लेकिन ही विल एक्ट लाइक वन। ये बातें उस वक्त तय हुई जब तमाम सांसद जो लौट के आए अलग अलग पार्टीज के, अलग अलग देश में जो गए थे ये लोग अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो वहां तमाम सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके लिखा, ये रिक्वेस्ट किया। तमाम लोगों ने भी बात कही कि ये हम लोगों को तो पता ही नहीं था और इस तरह के काम लगातार वो चलते रहना चाहिए। अब इसमें शशि थरूर का नाम सबसे आगे आया, उन्होंने कमाल किया। तो एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया जाएगा, इसका बाकायदा ऑफिस भी होगा, सब कुछ होगा। ये एक जिसको कह सकते हैं रिकॉग्नाइज, अभी क्या था जो ग्रुप गया था वो क्या था, वो एक ऐसे ही टेम्पररी आपने ग्रुप बना दिया। लेकिन अब जो बन रहा है वो बाकायदा उसकी एक लेजिटिमेसी होगी, उसका काम करने का तरीका, ऑफिस, अधिकारी, सारी चीजें को दिया जाएगा और ये बताया जा रहा है कि शशि थरूर इस ग्रुप को लीड करेंगे, चेयरमैन होंगे। और ये ग्रुप पूरी दुनिया में, वो हर बार जब भी पार्लियामेंट सेशन नहीं चलेगा तो ये घूम घूम कर भारत का ब्रांड इंडिया को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग देशों में जाकर के भारत का परचम लहराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ये खबर सुनते ही उनके दिमाग में लकवा मार दिया। अभी देखिए, कल शशि थरूर से सवाल किया गया, आप बीजेपी जा रहे हैं? बोले नहीं, बीजेपी नहीं जा रहे। भाई क्यों जाएंगे बीजेपी? निकालना होगा, कांग्रेस पार्टी निकाल दे बाहर, लेकिन वो सरकार का एक हिस्सा बन जाएंगे। ये प्लान सरकार के साथ बैठ के कहाँ जाना है, क्यों जाना, विदेश मंत्रालय के साथ, ही बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, विदेश मंत्रालय का काम क्या होता है, जो हिंदुस्तान की नीतियां हैं उसको लेकर के पूरी दुनिया में ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना। और इसलिए ये ग्रुप बनाया जा रहा है। आई थिंक एक मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का, और कांग्रेस पार्टी कैसे इसको डील करेगी ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। बिल्कुल। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ये इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं पीएम मोदी इसको बनाकर? देखिए, मैसेज तो साफ है और मैसेज इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से है। इंटरनल मैसेज भी है। अब आप ये तय करो कि आपकी पार्टी के कौन से नेता या आपकी पार्टी के कितने नेता हैं जो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे काम करने के लायक हैं और कर सकते हैं। क्योंकि ओम बिरला ने कहा है कि सारी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की जाएगी और जो सुटेबल कैंडिडेट होगा, जो सांसद होंगे, जो जिनकी इच्छा है काम करने की, वो इसमें काम करेंगे। मतलब जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, जो अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन में विदेश भी गए थे, वो वापस आने के बाद एकमात्र ऐसे नेता हैं अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने उठपटांग बातें कही। नहीं तो जितने दूसरे लीडर्स थे जो बाहर गए
विपक्षी पार्टियों के थे, वो भी आकर यहां यही बात कहे कि नहीं, भारत के बारे में दूसरे देशों की राय मोदी ने बदली है। और यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो दोनों की स्थितियां हैं उसको देखकर तो यही लगता है। और हर जगह पर आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा स्टैंड जो रहा है, ये दुनिया भर के लीडर्स ये मानते हैं कि भारत आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं रखता। ये सारी चीजें इन लोगों ने पूरी दुनिया में जहां जहां गए वहां वहां इन लोगों ने अपने मैसेज दिए और उन लोगों ने एक्सेप्ट किए कि भारत जो कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो सारी दुनिया को करना चाहिए। ये दोहरा मानदंड यूरोप के कुछ देशों की तरह या फिर अमेरिका की तरह नहीं रखना चाहिए। खैर, ये जो पहले की चीजें थी उसी को आगे बढ़ाना है। और कई देशों में ऐसे हैं पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, और वहां से ये मैसेज भी आता रहा कि हिंदुस्तान को भी ऐसा बनाना चाहिए। जैसा ओम बिरला ने कहा कि अब हम जो बनाएंगे उसमें जितने नेता रहेंगे वो दूसरे देश के सांसदों के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, सीनेटर के साथ, कांग्रेसमैन के साथ, जहां जो पार्लियामेंट्रियन हैं उन लोगों के साथ अटैच रहेंगे जब वो वहां जाएं या फिर यहां से बैठकर बात करें। लेकिन एक अपना पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर हमें अपना समर्थक ग्रुप बनाना है, यानी कि इंडियन लॉबी तैयार करनी है किसी भी देश में। यूरोप के अगर 27 देशों में हमने 27 सांसदों को डिप्यूट किया, 25, 30, 40 सांसदों को डिप्यूट किया, तो वहां के कुछ पार्लियामेंट्रियन जो ग्रुप बना है वहां पर उन लोगों के साथ इंटरैक्ट होगा, बातचीत होगी, अपना मैसेज देंगे, उनका मैसेज एक्सेप्ट करेंगे और फिर एक कंसेंसस बनाया जाएगा कि जब हमें यूएन में जरूरत पड़े, जब हमें मानवाधिकार आयोग में जरूरत पड़े, जब पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर तो कोई भी ऐसा सांसद है ही नहीं जो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो सकता है अपने लोगों के बीच भी। तो ये पूरे जो तरीके बनाए गए हैं, इंटरनल तो विपक्ष की पार्टियों में परेशानी है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज इस बात से हैं कि विपक्ष हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों करती है। उन्हें ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी सरकार के साथ कुछ अच्छे कामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब देश की बात होती है विदेशों में तो हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और इसलिए विपक्ष में परेशानी इस बात की है कि एक एक दो दो सांसद अगर हमारी पार्टियों से चले गए तो उनका कोऑर्डिनेशन जो बनेगा वो आगे मॉनसून सत्र हो या उसके आगे वाले सत्र हो, किसी में अगर मोदी सरकार के सामने कोई चैलेंज होगा बिल पास करवाने के लिए, तो हो सकता है ये लोग साथ दे दे मोदी का, आप हाथ खड़े करके ऐसे ही रह जाए। बिल्कुल। और इधर विपक्ष का एक और दोहरा रवैया जो है वो सामने आया है इम्पीचमेंट मामले को लेकर, जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामले को लेकर। दोहरा रवैया नहीं, इनका सही चेहरा, इनकी जो ओरिजिनल चरित्र है वो दुनिया के सामने आ रहा है। 2 जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की बात है जी। एक जस्टिस यादव हैं जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, चोरी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर यह कहा जाए कि इन्होंने जुडिशरी के खिलाफ या कोई ऐसा गलत काम किया है जिससे जुडिशरी कलंकित हो रही है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्राइवेट फंक्शन में, भाई सेमिनार में जाकर के कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, एज ए जज आप वो काम उस तरीके से नहीं कर सकते। कोई वैचारिक कोई विचारधारा है, कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है। जैसे बहुत सारे जजेस हैं वो जाकर के सेमिनार में जाकर के बोल देते हैं या फिर किताब लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये जो गे लेस्बियन का रिलेशनशिप जो है उसको ऊपर फिर से देखने की आवश्यकता है, उसको जो है फ्रीडम मिलना चाहिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, भाई इम्पीचमेंट डालो कि ये जो है बहुत सारे धर्मों के खिलाफ हो गया। नहीं, तो एक आदमी ने अपना विचार रखा और कपिल सिब्बल को जो है मिर्ची लग गई, ये गैंग जो है एक्टिव हो गया। एक तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे सांसद जो वकालत भी करते हैं तो आदर तो वकालत करवाओ उनसे या फिर सांसदी रखो। ये दोनों तरफ जाकर के मतलब कि आप कानून बनाओगे यहां और वो कानून में आपका पार्टिसिपेशन होगा और उसी को चैलेंज करके आप जो है
सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ जो है, तो फिर ये जो दोहरा चरित्र है उसको खत्म करना चाहिए। तो खैर, तो उसमें हुआ ये कि कपिल सिब्बल उसने लीड किया कि भाई इसको इम्पीच करना है। इम्पीचमेंट के लिए 50 सिग्नेचर राज्यसभा में, 100 सिग्नेचर लोकसभा में, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको जिद है कि भाई वो प्योर एकदम हिंदूवादी बात कह दिया है, मुसलमानों के कलेजे को छलनी करने वाला वाक्य बोल दिया, इसलिए उसको जो है तुरंत इम्पीच करो। तो खैर, वो मसला अभी टला हुआ है। रीज़न कि उसमें 44 सिग्नेचर ही हुए हैं, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये नोट वाला जज, जिसके घर में नोट मिला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत शर्म की बात है, जज के घर में नोटों का जखीरा मिल रहा है, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो उसको बचाने के लिए कपिल सिब्बल कूद गए कि ये जो मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, यही वही सेम फेस। ये लोग आ गए कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि जो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करके इस तरह का रिपोर्ट दे दे, भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है जज करने का, ये करने का। खैर, ये चल रहा है। अब मामला कहां फंसेगा? फंसेगा ये कि सरकार ये तो लेकर के आएगी और ये लोग इस पे जिद करेंगे। एक सरकार की तरफ से चल रहा है इस मूव से देश की जनता को, जो मैंने कहा कि असली चेहरा सामने आएगा कि जितने भी चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश, भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ विपक्ष कैसे खड़ा होगा, वो इनका काला चेहरा वो एक्सपोज होगा। बिल्कुल। महाभियोग को लेकर दोनों जजों के मामले अलग अलग हैं, लेकिन विपक्ष की जो नीति है उस पर सवाल क्यों? देखिए, विपक्ष की नीति यही है कि एक जो वैचारिक रूप से चल रहा है उस विचारधारा के खिलाफ, यानी सिस्टम के खिलाफ जाकर अगर कोई कुछ बात बोल दे तो इसका मतलब वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, उसके ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए। जैसे जस्टिस शेखर सुमन यादव की बात है, उन्होंने एक सेमिनार में बोला, कट्टर मुल्ला, कठमुल्ला जैसे शब्दों का उपयोग किया, और वो किस बात के लिए था? 4 शादियों के लिए था, इस्लाम की कुरीतियों के लिए था। उस बात को लेकर इन लोगों को तकलीफ हो गई। लेकिन अभी जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए जितने जज हैं वो सब अगर देश या विदेश में सेमिनारों में जाते हैं, जैसे अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, जस्टिस गवई अभी लंदन गए हुए थे, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के साथ साथ सरकार को घेर लिया। उन्होंने पूरी बात कही कि नहीं नहीं, देखो पॉलिटिकल सिस्टम तो करप्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वो जजों की नियुक्ति कर सकता है। केवल 2 उदाहरण देकर उन्होंने समझा दिया कि देखो अभी 70 सालों में जब सरकार के पास ये अधिकार थे कि जज की नियुक्ति की जानी है, तो उन्होंने किस तरीके से 2 जजों की सीनियरिटी को दरकिनार कर दिया और उसके बाद दूसरे जज को नियुक्त कर दिए। ये 2 उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन ये उदाहरण नहीं दिया कि जब जुडिशियरी के पास जो अधिकार आया है, कॉलेजियम के पास, तो कितने ऐसे जज हैं जिसकी नियुक्ति के बाद उनके ऊपर विवाद पैदा हुआ है। तो ये सिलेक्टिव तरीके से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने जज हैं अलग अलग सेमिनारों में ऐसी ही बातें करते हैं। इम्पीचमेंट के लिए तो उस समय लाना चाहिए था CJI चंद्रचूड़ के खिलाफ भी। PM मोदी के साथ कैसे गणेश पूजा करते दिख गए, इनको तो वो भी भावनाओं से चोट पहुंचा था। तो इसलिए वैचारिक चीजें हैं जिसके खिलाफ ये नहीं जा सकते, क्योंकि इनको लगता है कि जो सिस्टम हमने बना रखा है हिंदू विरोधी सिस्टम, आप वामपंथी बन जाओ, आप वैचारिक तौर पर किसी दूसरे धर्म के बारे में जितनी अच्छी बातें हो बोल दो, हिंदुओं के खिलाफ जो भी बोलना है बोल दो, उस सिस्टम का हिस्सा रखोगे तो फिर हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उस सिस्टम से बाहर कैसे चले गए? जस्टिस यादव कैसे चले गए? तो इसलिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया। लेकिन ये करप्शन का सिस्टम है, ये करप्शन तो जुडिशरी में चल ही रहा है और इसे तो हर जज मानते हैं जो कि अपने आप को ईमानदार कहते हैं। अभी जस्टिस BR गवई ने भी कहा था, कई मामले ऐसे आए जुडिशियरी में जो करप्शन की ओर दिखाई पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं करप्ट सोसाइटी हो चुकी है, जुडिशियरी में जजों की सोसाइटी करप्ट हो चुकी है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इतने साल से अटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में
जजों का ये मामला कि नहीं किसी भी तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अपने एसेट की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस समय कहा आप लोगों को लगता है तो बंद लिफाफे में हमारे ऑफिस में दे दो, हम उसे सुरक्षित रख लेंगे। तो क्यों सीजेआई संजीव खन्ना ने सबका एसेट मंगवा लिया और पोर्टल पर डलवा दिया? क्योंकि सवाल उठ रहे थे जस्टिस वर्मा के कैश कांड के बाद। तो भ्रष्टाचार में लिप्त एक जज जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की बात चल रही है, उस पर अगर ये पूरा सिस्टम, विपक्ष में बैठे हुए नेता और वकील, ये लोग एकजुट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं और विचार को इतना बढ़ा रहे हैं कि आज फैसले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में विचार के आधार पर हो रहे हैं, कानून के आधार पर नहीं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का ये रवैया सिर्फ सत्ता के खिलाफ बवाल मचाने का है। जस्टिस यादव का मामला उनके लिए एक मौका है जिसे वो सांप्रदायिक रंग देकर अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में जहां भ्रष्टाचार का आरोप सही हो चुका है, वो चुप क्यों है? ये उनके सेकुलर नैरेटिव में फिट भी नहीं बैठता। वहीं पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप ने भी विपक्ष की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। खासतौर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।